मैं डॉक्टर शीतल। और जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, जिसको सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं, उनमें मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैडम कमर दुख रही है। और उन लोगों का ऐसा मानना होता है क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, कमर पे हमने स्पाइनल का इंजेक्शन दिया है, मतलब सुन करने का इंजेक्शन दिया है, इसलिए वो सुई अंदर गई है कमर पर, तो हमारी कमर दुखेगी क्योंकि हमारी हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन गया है, तो हमारी कमर दुखेगी। बद्दल आए हैं, हमारी कमर दुखेगी। हमने ज्यादा काम कर लिया है, हमारी कमर दुखेगी। तो क्या ये सही है कि ऑपरेशन से अगर डिलीवरी हुई है तो उन पेशेंट की कमर हमेशा दुखेगी? सो नो, नो मीन्स नो। कमर पे इंजेक्शन लगा है, आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, उससे आपकी कमर नहीं दुखती है, क्योंकि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो निडल यूज करते हैं वो बहुत पतली होती है और उससे कमर दुखने का कोई संबंध नहीं है। कमर दुखती इसलिए है क्योंकि थ्रू आउट 9 मंथ आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए होता है अपने ग्रोइंग बेबी के लिए, क्योंकि आपका बेबी आपके कैल्शियम से बन रहा है, वो हवा से नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपने उस समय कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लिए तो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकल के आपके बेबी में शंट होता है और आपकी पूरी बॉडी से कैल्शियम कम होने लगता है। एंड खास तौर पे ये जो हमारी पेल्विक बोन होती है, इस पेल्विक बोन के अंदर बेबी रहता है, 3 मंथ्स भी उसी के अंदर रहता है, 8 और 9 मंथ में भी वापस वहीं हो रहता है, डिलीवरी भी उसी पेल्विक बोन से होती है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो प्रेशर आता है पूरी बॉडी की हड्डियों की अगर बात करूं तो वो सिर्फ पेल्विक बोन के अंदर आता है। तो कैल्शियम की जब कमी होती है तो सबसे पहले उसी पेल्विक बोन में होती है। तो जब डिलीवरी होती है और पेशेंट काम करना शुरू करती है, जब तक आप एनाटॉमिकल पोजीशन में सीधे बैठे रहते हो तब तक आपकी कमर नहीं दुखेगी। लेकिन अगर आपने झुक के कोई काम कर लिया, झुक के झाड़ू लगा ली, जहां आपने अपनी पोजीशन चेंज की, तो ये जो आपकी कमजोर कमर थी, जिस समय जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही थी, उसके कारण आपको एकदम दर्द होना शुरू हो जाएगा। हाथों पैरों में झुनझुनी झुनझुनी आती रहती है। अगर कभी आप हाथ दबाकर सो गए तो एकदम झुनझुनी से आपकी नींद खुल जाएगी। ऐसा लगेगा हाथों में जो चींटी जैसी चल रही है। और कोई कोई पेशेंट तो हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवे में, पाम्स एंड सोल्स में जलन बताते हैं। ऐसा लगता है कि जलन बहुत हो रही है, उनको बर्फ से घिस लो। और तो और बहुत पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम ठंडे में काम करते हैं, ठंडे पानी से काम करते हैं, तो हमारी उंगलियां अकड़ जाती हैं, जो 2 या 3 मिनट बाद ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये ठंडे पानी में काम करके नहीं अकड़ी, एक्चुअली दिस नोन एज टिटनी, इसे टिटनी बोलते हैं। टिटनी इज द टिपिकल सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी, कि आपकी बॉडी से कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए आपकी बॉडी इस तरह से, ये आपको इसको बोलते हैं कार्बोपिडल स्पाज्म, आपकी उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ कैल्शियम की कमी से होती हैं। सो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर तरीके से कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए, मेडिसिन के फॉर्म में लीजिए, डाइट में लीजिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजों को लीजिए। आप जैसे ही अपनी बॉडी से कैल्शियम पूरा करेंगे तो आप यकीन मानिए, एक नहीं आप 4 डिलीवरी करवा लीजिए, आपकी कमर नहीं दुखेगी। ओके, थैंक यू।